हेलो, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये कुछ सवाल हैं जो हमें बहुत परेशान तो करते हैं, लेकिन इन्हें उतने ही मज़े के साथ हल किया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल जो होते हैं इन्हें प्रतिशत वाले या लाभ या हानि वाले सवालों के रूप में हम जानते हैं। तो इन्हें हल करना उतना ही ज़्यादा आसान भी होता है। इसके लिए हमें सिर्फ ये मानना है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100% है। ठीक है। अच्छा, बहुत आसानी से कर सकते हैं हम। बस इसके लिए बस एक ही प्रकार का फार्मूला अपनाएंगे, लाभ हानि वाले सब बिल्कुल गिर जाएंगे। ठीक है। तो सवालों को करते नहीं, इन्हें गिराते हैं मजे लेके। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक गधा 500 रुपए में बेचा। ठीक है भाई, बेच दिया गधा, किसी गधे को ही गधा बेचा होगा। तो और ये व्यक्ति कैसा होगा? अच्छा होगा, समझदार होगा, गधे को गधा बेच दिया इसने। कह रहा है एक व्यक्ति एक गधा 500 रुपए में बेचता है और उसे 500 रुपए में बेचने पर उसमें 25% लाभ कमा लेता है। तो यानी कि इस 500 में उसका 25% वाला लाभ भी शामिल है नहीं? यानी कि उसके खुद के पूरे 100% और 25% उसी का लाभ। तो कहना है क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये 500 रुपए है ना, हमें 100% मूल्य निकालना है इसका। क्या निकालना है? 100% मूल्य, क्योंकि 100% ही क्या है? क्रय मूल्य। लेकिन ये जो पैसे हैं 500 रुपए, ये हैं कितने भाई? एक तो 100% वो पैसे हैं इसमें जो उसने गधा खरीदा था, अब 25% क्या है? उसने बेचा था। तो सिंपल सा फंडा इसका ये मान के चलेंगे कि अगर लाभ हो रहा है तो उसे 100 में नीचे जोड़ देंगे, यानी कि 125% पैसे क्या है भाई? 500 रुपए हैं, है ना? अरे 500 रुपए में बेचने पर 25% का मुझे लाभ हो रहा है, तो 100% मेरे वाले पैसे भी हैं उसमें और 25% उन्हीं का लाभ भी है उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि 500 रुपए जो हैं ये 125% के बराबर है। लेकिन हमें कितना चाहिए? 100%। बस मामला खत्म, काट देते हैं इसको। 5 एकम 5, ये 100 रह गए ऊपर। 5 उन्नीस 10 पचम 25, 25 एकम 25, 25 चौका 100। यानी कि हम ये कह सकते हैं भाई क्रय मूल्य कितना था उसका भाई? 4 गुणा 100, यानी कि 400 रुपए था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। अगर ये कहता है कि 25% या 30% या 40% लाभ होता है, तो इसका मतलब ये कि उस रुपए में वो लाभ शामिल है, हमें वो निकाल देना है। ऐसे ही ये वाला देख लेंगे सवाल। कहते हैं एक व्यक्ति किसी किताब को 1200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि लेता है। यानी कि 1200 रुपए में 20% घटे भी हैं पहले से ही, क्योंकि उसकी जेब से उत्तर रुपए का नुकसान हो चुका। तो यानी कि अगर 20% ही घटे भी हैं, यानी कि ये कितने बचे? 80% रुपए हैं ये 1200। बस मामला खत्म। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। इतना सा मामला है। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? 1200 रुपए हैं, ये कितने रुपए के बराबर बचे? 80% के बराबर बचे वही रुपए। ये हम जानते हैं। बस इसका 100% निकाल दो, अपने आप आ जाएगा क्रय मूल्य। 1 0 से 1 0 खत्म। 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, ये ऊपर जाएगा 300। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो यानी कि क्रय मूल्य कितना बचा? यानी कि बचा ये 300 और गुणा 5, यानी कि 5 तियां 1500 रुपए। बिल्कुल सिंपल था। ऐसी सवालों की लाशें बिछा देंगे, गिरा देंगे इन्हें बिल्कुल मजे के साथ, है ना? अभी कुछ और भी सवाल करते हैं, थोड़े से टफ लगते हैं देखने में, लेकिन वो होते नहीं है। अभी करते हैं इन्हें। ये आ गया, है ना? कह रहा है यदि किसी मेज को 300 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है, तो यानी कि जितना पैसा उसने डाला था उसमें से 40% तो गया, ये कितना रह गया? 60% रह गया। तो कह रहे हैं कि हानि होती है यदि 10% लाभ होना हो तो उसे कितने रुपए बेचेंगे? तो यानी कि पहले तो वो मूल्य रिकवर करो ना, जितने का खरीदा था, तभी तो उसका 10% कमाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका 100%। अभी ये कितना है? 40% रुपए। 100% निकाल देते हैं क्रय मूल्य वाले फार्मूले से। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? ये 300 रुपए है, 40% तो लॉस हो गया इसे,
कितना हो गया 40% लॉस। तो 100% में से 40 कम कर दिया तो यानी कितने परसेंट रुपए बचे भैया? 60 बचे, क्योंकि 40% की भाई उसे हानि हो रही है। तो 300 रुपए में बेचा और 40% की उसे हानि हुई, तो 60% रुपए पे तो बेच दिया तुमने उसे, 40% रुपए तो तुमने खो दिए, है ना। अब इसी का हम 100% निकाल देंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, क्या आ जाएगा निकल के? 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 एकम 3 और 3 दुनाई 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ये बचे 50, ठीक है। यानी कि क्या बचा? 50 और गुणा 10, ठीक है, 50 गुणा 10 बचा, यानी कि ये हो गया 500 रुपया, है नहीं? 500 रुपया देगा, ठीक है। डायलॉग था, बस मजे लेने के लिए, है ना। तो यानी कि हम ये बात तो कह सकते हैं कि 500 रुपए पूरे मूल्य थे, 500 रुपए उसने अपने पास से डाले थे, है ना। उसने जब 300 रुपए में बेचा तो उसे 40% क्या होगी? हानि हो गई। अब उसे क्या करना है? 10% लाभ कमाना है, सही है। 500 का 10% जोड़ देंगे तो यानी कि 500 का 10% क्या होगा? 10% लाभ हेतु विक्रय मूल्य। भाई 500 तो ये उससे लेने ही लेने हैं, प्लस 500 का 10%, तो 500 का 10% निकालेंगे तो 500 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 धाम 50, यानी कि 500 और 50, यानी कि 550 रुपए उसे लेने हैं, तो उसे 10% का लाभ होगा, ठीक है। और करते हैं एक थोड़ा हानि टाइप का या थोड़ा और लाभ टाइप का। हाँ, एक ये सवाल है, आपको दिख रहा होगा ये मॉडिफाई करा है, पहले सीधा था, इसकी टांगा पकड़ के उल्टी कर दी। अब कह रहा है यदि किसी वस्तु को 5,000 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है, ऐसे सही से लिख दे रहा हूं मैं, हाँ, है ना। यानी कि 5,000 रुपए के अंदर 25% लाभ शामिल है, 25% का लाभ होता है, तो कह रहे हैं 10% हानि हेतु विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि मैं ये कहता हूं कि ये जो है सोने का है, ठीक है, अब ये सोने का जो मार्कर है, मैंने किसी को 5,000 में बेच रहा हूं, तो 25% कमा रहा हूं। यदि यही मुझे अपने बाप को देना हो या मुझे अपनी बीवी को देना हो जो कि नहीं है मेरे पास, तो मुझे इसे 10% लॉस पे देना है, तो मैं उसे कितने रुपए में दूंगा, है ना। तो पहले तो इसकी असली औकात निकालो कि इसकी असली औकात है क्या। मान लेते हैं ये वस्तु वही है, यदि मैं किसी को 5,000 में बेच रहा हूं तो मुझे 25% का लाभ होता, किसी और को बेचता। अब मुझे ये तुम्हें दे रहा हूं, अपनी बीवी से ये बात अगर मैं ये कहूँ कि यदि मैं तुम्हें दे रहा हूं तो मुझे इस पर भाई 10% का लॉस हो रहा है, तो देखो वो कितने रुपए देगी बीवी मेरी या कोई व्यक्ति जिसे हम 10% हानि पे देंगे। तो मान लेते हैं भाई क्रय मूल्य वही 100% वाला फंडा देके चलेंगे इसमें भी, है ना। क्रय मूल्य क्या होता है? 100%, ठीक है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, सही है। भाई ये 5,000 रुपए दे रखे हैं, कह रहे हैं बेचने पर 25% लाभ होता है, यानी कि इसमें 25% उसने कमा लिए, यानी कि ये 5,000 रुपए में कितने के बराबर है? 125% के बराबर। हानि होता तो ये 25 इसमें से क्या करते? कम कर देते, ये 75 के बराबर बचते। फिलहाल लाभ हो रहा है तो ये कितने परसेंट के बराबर है? 125% के बराबर। हमें कितने निकालने हैं भैया? हमें निकालना 100%, ठीक है, तो निकाल देते हैं। काटा पीटी चालू करेंगे भाई, 5 दूनी 10, ठीक है, इधर बचे 25 हो गए, पचम 25, अब 5 एकम 5, ये तो बचे भाई 1,000, ठीक है। लाइन बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घिचपिच बच जाएगी थोड़ी सी, नीचे रहेगा 25, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी कि ये रुपये बचे 4 गुणा 1,000, यानी कि 4,000। यानी कि अगर मैं किसी को 5,000 में बेच रहा हूं तो 1,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है, यानी कि 25%, है ना। ये तो आगे क्रय मूल्य। अब यदि यही मुझे अपनी बीवी को बेचना हो पेन या देना हो, तो कह रहा है कि 10%, रिश्तेदार को, बीवी को नहीं, रिश्तेदार को। बीवी को तो फ्री में ले लेती है, नहीं लेगी तो वो झाड़ू से मारेगी भी, ठीक है। और ये होम साइंस के लिए भी काफी है सवाल। अब यदि 10% हानि पे हमें इसे बेचना है,
10% हानि पर विक्रय मूल्य। अगर हमें 10% हानि पर बेचना है तो इसे दो तरीकों से कर सकते हो भाई। 10% हानि का मतलब ये है कि इसे 90% पे बेचना है, या तो 90% निकाल सकते हैं, या इसी का 10% इसी में से घटा दो। ठीक है, यानी कि 4000 में से क्या घटाना है, इसी का 10% घटाना है। 4000 गुणा 10/100 है ना। 4000 का तो 10% घटाना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि इसमें से 400 रुपये कम कर देंगे हम। ठीक है, यानी कितने बचे भाई, 400 रुपये कम कर दो, यानी कि 3600। ठीक है, इतने रुपए मेरे रिश्तेदार या मेरी पत्नी मुझे देगी। ऐसी सवालों को लाइक करें, पसंद आए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी दें, और कृपया करके मज़े के साथ पढ़ें। थैंक यू।